हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बता दूँ कि डेल्टा मैक का एक पीएलसी है। ये डेल्टा मैक के पीएलसी में कैसे वायरिंग करने का है, वो चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये डेल्टा मैक का पीएलसी है जिसका मॉडल नंबर है DVP14SS2। ये देख लीजिए, DVP14SS2 ये पीएलसी का सीपीयू मॉडल है। ये सीपीयू मॉडल में कैसा रहता है, इसमें आपको 8 इनपुट और 8 आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अगर आपका इनपुट और आउटपुट का संख्या ज़्यादा है तो आप एक्सपेंशन मॉडल लगा कर ले सकते हैं। जैसे कि इसमें एक्सपेंशन मॉडल 2 लगाया गया है। एक्सपेंशन मॉडल का मॉडल नंबर है DVP16SP। ओके, ये वाला है। ओके, अभी इसमें इनपुट और आउटपुट तो हमने बढ़ा लिया है। अब आता है इसके वायरिंग का कैसे करने का है। तो वायरिंग में आपको सिंपल सा है। इनपुट लिस्ट में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो SS आएगा, उसके बाद X1, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। ओके, तो इस जगह पे आपको वायरिंग करने का क्या है, यहाँ पे सप्लाई क्या देने का है, वो चीज़ें आपको कंफर्म होना चाहिए। और ये आउटपुट कार्ड है। आउटपुट कार्ड में C0, Y0, Y1, Y2, ओके, फिर C1, Y3, Y4, Y5, ऐसा इसमें टर्मिनल के सामने लिखा हुआ है। वही देख के अपने को वायरिंग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड में भी सेम आता है। यहाँ पे एक लो वोल्टेज का इंडिकेशन आता है और एक पावर का इंडिकेशन आता है। एक्सपेंशन मॉडल ऑन है कि नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है। इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए। ये एक्सपेंशन मॉडल है, इसमें 8 इनपुट है और 8 आउटपुट है। तो यहाँ पे DVP16SP ये एक्सपेंशन पोर्ट में लग जाता है, ये एक्सपेंशन मॉडल। तो आपने पीएलसी में इनपुट और आउटपुट का संख्या बढ़ जाता है, बाकी ऊपर साइड में इनपुट कनेक्ट हो जाएगा और आउट जहाँ पे लिखा है उसके नीचे यहाँ ये जगह पे आउटपुट कनेक्ट हो जाता है। ओके, आप इंडस्ट्री में किसी भी मशीन का कंट्रोलर बना रहे हैं, उसमें पीएलसी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, जिसके कारण पीएलसी ऑटो मोड में चला सकते हैं। ये सारे मशीन को जो पीएलसी ऑटो मोड में चलाएगी, इसलिए हम कंपनी में मशीन के लिए पीएलसी पैनल यूज़ करते हैं। ओके, तो यही पीएलसी जो है यहाँ पे इनपुट लेती है। मशीन का जो भी इनपुट आएगा और आउटपुट आएगा, ये पीएलसी में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब ये पीएलसी कनेक्ट हो जाता है मशीन से, तो इसका प्रोग्राम जैसा लॉजिक में डाला रहेगा वैसा ही ये काम करता है। और ये RS-232 का कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं है, ये RS-232 का कम्युनिकेशन पोर्ट है, जिसके थ्रू इसमें प्रोग्राम डाला जाएगा। और ये मॉडल है जो एक्सपेंशन पोर्ट ये है। यहाँ से अभी और एक्सपेंशन पोर्ट लगा के देखिए, आप यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सपेंशन पोर्ट लगा के यहाँ पे बहुत सारा आप इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं। बाकी इसका जो नेम प्लेट है, मॉडल नंबर क्या है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, वो सारे चीज़ें आपको स्टिकर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये एक्सपेंशन मॉडल का सप्लाई कितना देने का है, ये मॉडल नंबर क्या है, और कैसे, मतलब इसका सब ये है सारा। इस पर डेटा इसका दिया रहता है नेम प्लेट के ऊपर। वो नेम प्लेट देख के आपको इसके एक्सपेंशन मॉडल को कार्ड में सप्लाई देना पड़ता है, नहीं तो सप्लाई गलत होने की वजह से कार्ड स्पार्क होकर जल जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आपको। और ये आसानी से डेन ड्रिल चैनल के ऊपर माउंट हो जाता है। यहाँ पे आपका डेन ड्रिल चैनल जो आता है, वो चैनल के ऊपर ये एक्सपेंशन मॉडल के साथ ये लॉक हो जाता है। ऐसा डेन ड्रिल चैनल में ऐसा लॉक हो जाता है। इसको ओपन करने के लिए ऐसा थोड़ा सा दबाएंगे तो ये बाहर आ जाता है। ओके, तो बाकी का जो ये है, अभी थोड़ा नीचे साइड देख लेते हैं। अब जो है ये आपका एक कनेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे। ये कनेक्टर देखिए, थोड़ा वीडियो को जूम कर दूँ। हाँ, अभी जो ये कनेक्टर आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर का, ये RS-45 का है।
ये RS-85 का कनेक्टर है। ये RS-85 कम्युनिकेशन पोर्ट होता है एक, जो कि इसके थ्रू भी इस PLC में प्रोग्राम होता है। इसमें एक प्लस का टर्मिनल रहता है, एक माइनस का टर्मिनल रहता है। वो प्लस माइनस देख के लैपटॉप में कनेक्ट करके अपने USB केबल से ये कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। और ये जो होता है PLC में सप्लाई, PLC को ऑन करने के लिए जो सप्लाई हमको देना है वो इस जगह पे एक कनेक्टर रहेगा, वो भी 3 पिन का कनेक्टर रहता है, जिसमें एक 0 वोल्ट रहता है और एक 24 वोल्ट रहता है और एक ग्राउंड रहता है। उसका ये केबल है। ये केबल जो है PLC को ऑन करने के लिए ये PLC के साथ आता है। तो इसको थोड़ा केयरफुली लगाना रहता है, क्योंकि अंदर में मेल पिन रहता है और ये फीमेल कनेक्टर उसमें लगाना पड़ता है। तो पिन टेढ़ा हो जाएगा तो आपका PLC का जो है सप्लाई नहीं मिल पाएगा और ये टूट जाएगा। ये ब्लैक वायर है, ये केबल है PLC का, उसमें 3 वायर रहते हैं। ब्लैक रहेगा और एक पिंक कलर का रहेगा और एक ग्रीन कलर का रहेगा। जो पिंक कलर का है उसमें 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है, ब्लैक कलर में नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा। और जो ग्रीन कलर का वायर है वो ग्रीन कलर में आपको ग्राउंड देना पड़ेगा, अर्थिंग का केबल देना पड़ेगा। ओके, इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाता है PLC के अंदर, ऐसा प्लस माइनस और ग्राउंड। ये उल्टा कनेक्टर बैठेगा नहीं, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। ये जब बैठेगा तो सीधा ही बैठेगा, ऐसा आपको ऐसा बैठा के और हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं अब इसको माउंट करने वाला हूँ। अभी पैनल में इसको माउंट कर दूँगा। माउंट करने के बाद जो इसका केबल बनाया गया है वो केबल को कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं पैनल में काम चालू है। तो पैनल में ऐसा सारे चैनल में ऐसा 3 ड्रिल चैनल के ऊपर कनेक्टर लगा दिया जाता है और उसमें एक PLC का वायरिंग का जो हो गया है, ये सबसे टॉप साइड में PLC हम लगाएंगे। यहाँ पे इसका कनेक्टर का वायरिंग करके रखा हुआ है। जैसा मैं टर्मिनल पे बताया वैसा वायरिंग करने का और इसके ऊपर लगा देने का। ऐसा अभी फिट हो गया ये PLC। अब इसमें हम जो 1 नंबर का कनेक्टर है जो इनपुट का, वो ग्रे वायर से लिया है, तो हम सबसे टॉप साइड में यहाँ पे लगा देंगे। सबसे टॉप साइड में ऐसा लगा के हल्का सा प्रेस करेंगे नीचे तो ये बैठ जाएगा। जैसा कि ये बैठ गया। अब उसके नीचे आ जाएगा हमारा आउटपुट। जो ऊपर 8 वायर का इनपुट है उसके नीचे फर्स्ट में हमारा ये आउटपुट का वायर बैठ जाएगा। ओके, फिर हमारा ऊपर साइड में दूसरा जो इनपुट है 8 वायर वो बैठ जाएगा। फिर हमारा उसके नीचे जो है उसका आउटपुट, वो आउटपुट का वायर उसके नीचे बैठा देंगे। ओके, ऐसा एक एक करके सारे कनेक्टर जो है 6 कनेक्टर रहेगा, 3 इनपुट का और 3 आउटपुट का। इसमें ऐसा ही इनपुट का बैठा देंगे, फिर एक जो लास्ट बचा है उसको भी बैठा देंगे। अभी हमारा जो ये PLC का वायर कंप्लीट हो गया। अभी ये प्रोग्राम करने के लिए आएंगे, प्रोग्राम करके इसको चालू करेंगे। जस्ट PLC का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल के अंदर बहुत ढेर सारे वीडियो है, एक एक वीडियो को वॉच कीजिए और PLC के बारे में बहुत सारा नॉलेज दूंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख सकते हैं PLC का लुक कितना अच्छा आ रहा है वायरिंग का। तो ऐसा ही अगर आप वायरिंग करना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को देखिए और वहाँ से आपको नॉलेज प्राप्त होगा, आप भी करेंगे। थैंक यू।